अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए अचानक से यार नाश्ता करवा रही थी बच्चों को, मतलब वो लोग स्कूल से आए थे और नाश्ता हम लोग कर रहे थे और 2 बजे के टाइम पे इतनी तेज़ शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हुई और बस ये 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई। इसके बाद ये बारिश बंद हो गई पर बहुत तेज़ हुई थी। लिटरली ये पूरा भीग चुका था फ़र्श और 5-10 मिनट के बाद बंद हो चुकी थी, क्योंकि 1 हफ़्ते से मंडे से ही ऐसा हो रहा है कि वेदर में अचानक संडे को तो तूफ़ान भी आया था और कुछ हवाएं तेज़ शुरू हो गई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ, कराची में भी सर्दियों की आमद है, मतलब सर्दियां आने वाली हो। मेरा फेवरेट वेदर है सर्दियां, मुझे सर्दियां बड़ी पसंद है। हाँ, सर्दियां जब आ रही होती हैं और जा रही होती है तो बीमार बहुत शदीद करती है। जैसे मैं बहुत शदीद बीमार हो चुकी थी। मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ वाला जो चीज़ लगती है ना, वो लगती है ज़ुकाम और फ्लू और कफ़। मुझे बहुत ज़हर लगता है। मैं कहती हूँ ये फ्लू और कफ़ ना हो, क्योंकि देखिए गले से आवाज़ नहीं निकलती, खांसी खांसी खांसी। फिर आते हैं, मैंने कल टीवी ऑन किया, मैं ये देख रही थी फरामोश ड्रामा, मुझे बड़ा पसंद है। तो इसका एपिसोड आई थिंक 49 था ये, और इसमें जिसने डिज़ाइनिंग पहनी हुई थी ना, मोमिना इकबाल ने जो डिज़ाइनिंग पहनी हुई थी मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने गूगल पे इतनी सर्च की कि इसकी अच्छी सी पिक्चर मुझे मिल जाए, बट नहीं मिली। पर मैंने एक क्लिप थोड़ा सा बनाया, मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊं। मुझे डिज़ाइन मतलब अम्मी के पास जाऊँगी, घर अपने मायके जाऊँगी तो अम्मी से ये डिज़ाइन ज़रूर बनवाऊँगी। इसकी स्लीव्स देखिए, फ्लिपर, पूरी फ्लिपर स्टाइल थी। अब मैं नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं सोकर उठी थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद आधा 1 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ अलार्म सेट करके। और अब मैं उठ चुकी थी और इतना मतलब अंधेरा हो रहा था। सर्दियों के जो दिन होते हैं ना, ऐसा लगता है सुबह में भी उठती हूँ ना तो अंधेरा सा 6 बजे लग रहा होता है, जैसे लगता है कि यार इतना अंधेरा, तो इधर रोज़ सो जाते हैं। तो इतना अंधेरा लग रहा था। वरना अगर गर्मियों का दिन होते ना तो यहाँ पर धूप आ रही होती है, 2-2 कर्टन्स के बाद भी धूप आ रही होती है। इस वजह से मैंने 2-2 कर्टन्स लगाए ताकि धूप ना आए और बंदा सुकून से रूम में सो पाए। तो बस आ गई। तो बस अब मैं उठ चुकी थी। अब सोच रही थी कि बच्चे आएंगे फिर एक साथ ही नाश्ता करूँगी, तब तक के लिए डस्टिंग वगैरह कुछ कर लेती हूँ। पर आजकल मौसम ऐसा चल रहा है, तबीयत भी थोड़ी सी फ्लू और कफ़ की वजह से जो दवाइयाँ पी रहे होते हैं ना, उसमें इतनी नींद होती है कि ऐसा दिल करता है 24 घंटे सोते रहो और रात को नींद नहीं आती। पूरी नींद मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए रिंग लाइट का मेरा ये जो है ना, ये जो सेंटर पीस है ना, इसके बटन्स होते हैं, ये ख़राब हो चुका था। काफ़ी टाइम पहले ही बच्चों ने वो खींचा था ना, तो वो निकल गया था उसमें से। तो फिर मैंने वो से जोड़ के यूज़ कर रही होती थी कि मतलब फिर मैं कभी येलो लाइट जलती थी, कभी वाइट जलती थी, कोई सेटिंग नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा जाऊँ ये भी देकर आऊँ अंकल को, जिनसे मैं अपना काम करवाती रहती हूँ। तो मैंने उनको कहा उनको देकर आती हूँ, पर मैं उनको देकर आ चुकी थी। अब ये है तीसरा दिन, क्योंकि 3-4 दिन के व्लॉग मिक्स है। तो यहाँ पर आया था अम्मी का पार्सल और मंगवाने का दिल मुझे होता है, मम्मी को बताती मुझे ये मंगवाना है, मैं मंगवा रही हूँ। मम्मी ने कहा तू छोड़, तू नहीं मंगवाएगी, तू मेरा मंगवा दे। ऐसा हो रहा है आजकल सीन। तो अम्मी ने कुछ घर के गैजेट्स मंगवाए थे, जिसमें से मैंने आपको मोप तो दिखाई दी थी, और ये था हैंगिंग जो किचन में लगता है, जिसमें मग वगैरह ये कोई भी चीज़ लटका सकते हो। तो ये किचन में लगता है, अमूमन हर किसी के किचन में लगा हुआ होता है। तो अम्मी ने ये मंगवाया था, क्योंकि अम्मी का भी घर बना है, तो थोड़ी अम्मी एसेसरीज़ जमा कर रही हैं किचन में लगाने के लिए। किचन अभी बना नहीं है, फिर भी अम्मी जमा कर रही हैं। बॉटल क्लीनर, जो अंदर से बोतल को क्लीन करने के लिए हम ब्रश यूज़ करते हैं, ये वो है। ये सिलिकॉन मटेरियल में था, इसके जो ब्रसल थे वो भी सिलिकॉन में थे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, अम्मी ने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, मैंने इसमें से एक भी चीज़ ही मंगवाई थी। हालांकि जो मुझे दिल था ना, मैं बताती हूँ मुझे क्या क्या मंगवाने का दिल था। एक तो मुझे वो मंगवाने का दिल था जो मग वाला लगाने का होता है। फिर मैंने कहा कि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, फिर मैं लगवा लेती हूँ ना, पर मुझे दिल करता है कि आप निकलवाओ नहीं, पहले लगावाओ। टाइले पर सुराख कर दिया, अब ये ख़राब होती है तो मैंने निकाल दी। ये थी शीट्स। ये शीट्स जो है आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियोज़ में, ये वॉल्स पर लग रही होती हैं, किचन में भी लगा रहे होते हैं लोग। तो अम्मी ने अपने किचन की वॉल के लिए ली थी, क्योंकि हमारे घर के भी कलर होना, अम्मी के घर के कलर होना बाकी हैं। तो अम्मी ने ये शीट्स ली थी किचन के लिए। फोम वाली होती हैं, इसको आप गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हो। ये स्टिक एक बार हो जाती है फिर निकलती नहीं है।
तो अम्मी ने ये 2 शीट्स मंगवाई थी। अगर मैं ठट्ठा गई तो मैं आपको ज़रूर लगा के दिखाऊंगी। इसका मैं आपको पूरा डेमो वीडियो दूंगी कि कैसी है और क्या है, कैसी चिपकी है, कुछ भी होगा जो भी होगा ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट आ जाता है ये चिपकाने वाली। यार मुझे इतने पसंद है, इतना पसंद है, दिल करता है कि मुझे जहाँ भी, वाकई में मुझे जहाँ भी नज़र आते हैं ना मैं ये ले लेती हूँ। मैं जहाँ मार्केट जाऊँ, इम्तियाज़ जाऊँ, ठट्ठा में मकली पे जो दुबई है वहाँ चली जाऊँ, या दूसरा खुला हुआ है मार्ट, वहाँ से भी मैं अभी लेकर आई थी। मैं जहाँ जाती हूँ ले लेती हूँ। अम्मी को भी अब मैं देख देख के अम्मी को भी शौक चढ़ा। पहले अम्मी नहीं लेती थी, चिपकते नहीं है, चिपकते नहीं है। अब अम्मी मुझे देख देख के अम्मी ने भी ये लिया। तो उसमें से अम्मी का मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैंने अम्मी का एक फ्लावर वाला जो पिंक था ना वो मैंने अपने लिए ले लिया। तो इसमें देखिए करेक्टर कितने अच्छे, करेक्टर तो नहीं कह सकते, इसमें चीज़ें जो बनी हुई हैं वो कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई है। कैरेट बना हुआ है, बनाना बना हुआ है, अंडा बना हुआ है, हाफ फ्राई एग बना हुआ है, और इसमें एवोकाडो है। हाँ बस यही चीज़ें हैं। तो ये था फॉग। ये आपको ये पता ही होगा, छोटे छोटे फॉग्स जो होते हैं, जो वाटरमेलन होता है, मैंगोज़ होते हैं, ये फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए होते हैं। आप खा सकते हैं इसे, वेजिटेबल्स भी अगर कुछ खाता है, मतलब अगर आप डाइट पर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी स्पून होगी, छोटी चीज़ें होंगी तो आपको खाने में कम कम खाएंगे और कम कम यूज़ होगा। तो ये बहुत अच्छे फॉग्स होते हैं, मतलब, और ये मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा था। और ये सारे इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं जिनसे हमने बाई किया, हमने ऑनलाइन बाई किए। नेक्स्ट ये तो बॉटल थी जो अमेज़न से हमने मंगवाई थी, मेरी ये सी ग्रीन कलर की, अम्मी ने पर्पल मंगवाई थी, वही ग्लास मटेरियल की। तो अम्मी के 2 पार्सल मेरे पास जमा हो चुके हैं और अम्मी आई हुई भी हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि आप ले जाएं। अम्मी कह रही है नहीं अभी मैं थोड़ा मसरूफ़ चल रही हूँ, तो अभी नहीं आ पाई। तो ये रैक मंगवाया था। ये रैक मंगवाने का मुझे बड़ा दिल था। ये मटेरियल इतना अच्छा था, इतना हैवी मटेरियल में था, और जो बीच में इसका लगा हुआ है ना कार्डबोर्ड टाइप, ये थिक वुड है, वुड लगा हुआ है बीच में, और इतना अच्छा था। मुझे अपने वॉशरूम के लिए चाहिए था, क्योंकि मैंने अपना सारा वॉशरूम में जो सामान है ना, मैं हमेशा चिपकाने वाली चीज़ लेती थी। इसमें भी चिपकाने वाले स्टिकर्स थे, और ये आप समझेंगे कि चिपकते नहीं होंगे, नहीं, बहुत अच्छी इसकी स्टिक्स होती है, बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर में ये चिपकाने वाली हुक्स कहाँ कहाँ लगाई हैं। और दूसरा मुझे ये डक मंगवानी थी, मुझे डक बड़ी पसंद थी। इसका जो पानी है ना, ड्रेन जो होता है ना, वो ड्रेन इसकी चोंच से होता है, इसकी जो पिक है ना उसमें से ड्रेन होता है पानी। शॉप का पानी जितना भी होता है ना, इसकी पिक में से ऐसे ही पानी आ रहा होता है, बड़े मज़े की लगती है। तो मुझे एक ये मंगवाना था, और एक वो मंगवाना था, ऑर्गेनाइज़र मंगवाना था, ऑर्गेनाइज़र एक जो था वॉशरूम के लिए। ये ज़रूरी नहीं है वॉशरूम पर लगाइए, आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको किचन में लगा सकते हैं, रूम में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल था। और अम्मी ने कहा था कि मेरा तो अपना घर है तो मैं इसको कील से लगाऊंगी ताकि और ज़्यादा अच्छी मजबूती रहे। और दूसरा अम्मी ने ये मंगवाया था जग। ये था ये मल्टीपर्पज़ है, वैसे ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल के लिए भी लोग यूज़ करते हैं ना, तो ऑयल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें आप कोई भी शेक बना के भी फ्रिज में रख सकते हो, या किसी को वन पर्सन के लिए वन बंदा बोलने वाली थी, मेरे मुंह में बंदा बहुत है, बंदा 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 बहुत वर्ड यूज़ करती हूँ। तो एक बंदे को सर्व करने के लिए भी आप ये जग यूज़ कर सकते हो, या बाहर मुहर्रम वगैरह में भिजवाने के लिए भी, शरबत अगर भिजवाते हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, ये ब्रश अम्मी ने भी मंगवाया था, मैंने भी ये हेयर ब्रश मंगवाया था। मेरा ग्रीन कलर का है, अम्मी का ब्राउन कलर का है। ये अमेज़ोन से हमने मंगवाया था। ये देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके ये लगेगा वॉल के अंदर, हाँ वॉल के अंदर नहीं, वॉल के ऊपर लगेगा ये। तो ये था ये पार्सल। अब मैं आपको इस हुक का बताती हूँ कि हुक्स जो है मैंने कहाँ का ऑर्गेनाइज़ की हैं। घर पूरा बिखरा हुआ था क्योंकि बस मैं अभी उठी थी, बच्चे स्कूल से आए थे, इसके बाद मैं सफाई करती हूँ। ये देखिए ये एक हुक एक मैंने यहाँ लगाई है। मेरी अलमारियों में तो हुक लगी हुई है, अपनी मेरी हुक है, अम्मी वाली नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये हुक यहाँ लगाई है, जो मेरी चादर होती है, जब मैंने सूट पहना है उसका दुपट्टा होता है, फिर मैं यहाँ लटका देती हूँ। तो मुझे पूरी अलमारी ख़राब करने के लिए। ये एक उमर की अलमारी में लगी हुई है, जिसमें उमर के कुछ ये डॉक्यूमेंट्स इसमें रखते हैं, और कुछ ये बेल्ट वगैरह लटकाए हुए हैं उन्होंने। एक हुक मैंने ये किचन में लगाई हुई, जिसमें मैंने बोतल क्लीनर लगाया हुआ है। पूरा घर मैसी है, प्लीज़ घर को जज मत कीजिएगा। बस अभी बस उठी हूँ और घर को क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। एक हुक मैंने यहाँ कैबिनेट के अंदर, तो मेरी हुक्स कैबिनेट के दरवाज़ों में तो मेरी हुक्स होंगी ही होंगी। बच्चों की अलमारियों मैंने आपको दिखाई नहीं, बच्चों की दोनों अलमारियों में है, जिसमें उनके एक में ID कार्ड लटकाए हुए हैं, एक में उनके हेयरबैंड्स वगैरह लटकाए हुए हैं। एक मैंने यहाँ लगा हुआ है जिसमें ये शॉपर्स आपको दिख रही है ना, इसमें वो मेरे के सॉक्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ही शूज़ हैं तो यहाँ पर ही सॉक्स का मैंने लटका दिया है। एक हुक मैंने यहाँ लगाई है, यहाँ पर मैंने ये सुपरी बोलते हैं ना, ये वो है, मुझे नहीं पता बाकी ज़बानों में से क्या कहते हैं, और इवन तो मुझे ये भी नहीं पता कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो छोटा घर है तो उसको मैनेज अपने हिसाब से किया हुआ है मैंने। मुझे
सारी सहूलतें मैंने अपने करीब करीब ही रखी हैं, क्योंकि आपको पता है फिर एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना तो फिर पूरा निकालना पड़ता है। तो इस तरह सहूलत बनाई हुई है। अगर सिंक के नीचे वाली जो कैबिनेट है उसके नीचे मैंने वाइपर लगा दिया है, और ऐसे इस तरह मैंने मैनेज किया हुआ, मुझे बहुत इजी रहता है। आप अच्छे से मैनेज करोगे तो बहुत इजी रह जाता है आपको घर को मैनेज करना। तो यहाँ पर मैंने भिगोए थे चने, और आज सोच रही थी मैं चने का पुलाव बनाऊँ। और बस अब मैं मेरा को छोड़ने जाऊँगी तो मुझे दही चाहिए। दही मेरे घर में होती ही नहीं है। अब ये स्कूल से आ चुकी थी, कब की आ चुकी हैं, और मुझे यूनिफॉर्म धोना था, इस वजह से आज उन्होंने पहन के रखा हुआ है। मैं नाश्ता बना रही थी, और नाश्ता बनाने से पहले मैं उनका उतारूँगी, तो इससे पहले मुझे बता रही थी दुआ पोएम्स वगैरह जो हैं। अच्छा, मैं मीटिंग में गई तो टीचर ने कहा बिल्कुल भी ऑरल की टेंशन नहीं लें। ऑरल तो हम जितने भी सवाल जवाब है जनरल नॉलेज के, इस्लामिक के, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम याद करेंगे। बट मेरा क्या करती है, स्कूल आती है तो 1 घंटा सो जाती है। जो ऑरल का टाइमिंग होता है ना 8 से 9, इसमें ये सो जाती है। आप इसको, मैंने कहा मैं तो 11 बजे सुलाती हूँ, ये फ्रेश होती है घर पे तो बिल्कुल, तो ये घर वहाँ की कैसे सो जाती है। तो कहती है आप 11 बजे सुलाती तो आप इसको 10 बजे सुलाएं, ताकि वो स्कूल में आके सोए ना। उसको 3 बंदे भी हिला रहे होते हैं ना, वो उठती नहीं है। तो मैंने कहा या अल्लाह, इसको ओरल नहीं आएगा। मुझे तो वैसे भी ओरल की बहुत टेंशन है, रिटन फॉर्म तो मैं करवा लूँगी, पर ओरल में ये बोलती नहीं है ना, तो मुझे ये होता है ओरल जो लोग ज़्यादा होते हैं ना उसमें जो पढ़ा जाता है उसका ही अलग मज़ा होता है। तो मैं इसको 10 बजे सुला देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी, मेरे स्किन पे एक ही इशू है, डार्क सर्कल्स का इशू आपको बताया। और डार्क सर्कल्स की वजह से लगता है कि यार ये कितना सारा मेकअप करती है, जब इसके डार्क सर्कल्स हाइड हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट कोई लगती है। जी हाँ, डार्क सर्कल्स मैं छुपा लेती हूँ ना, तो मेरा स्किन बिल्कुल हेल्दी और प्यारी लगती है। तो डार्क सर्कल छुपाने के लिए मैं कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। कलर करेक्टर ऑरेंज लगाती हूँ। इसके बाद अगर मैं कोई फाउंडेशन लगाऊँ या कंसीलर लगाऊँ या बीबी क्रीम लगाऊँ, आई एम रेडी टू गो। मेरी स्किन बहुत अच्छी है। मेरी स्किन पे ना कोई पिंपल है, ना कोई दाग धब्बे हैं, ना किसी टाइप की सेंसिटिव स्किन है, ना कोई हेयर है मेरी स्किन पे। मेरी स्किन पे ऐसा कोई भी मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। मैं अपनी स्किन को अगर सरफ से भी धो लूँ ना तो इसके ऊपर बेचारी पे कोई असर नहीं होता है। मैं कुछ भी यूज़ कर लूँ, कोई भी तजुर्बा यूज़ कर लूँ, कोई दाना नहीं निकलता, कोई ऑयल नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। तो बस ये होता है। अब मेरा फेवरेट फाउंडेशन है ये वाला नार्स का, और शेड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। शेड मैं मीडियम टू वही लेती हूँ, पर इनके जो बड़े बड़े ब्रांड्स के होते हैं इनके शेड के नाम भी हनी और पता नहीं क्या क्या नाम अजीब से होते हैं। तो NC20 जो है मेरा मैक का, ये रेगुलर बेस पे अगर मैं कहीं जा रही होती तो यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, 8,000 तक की ये फाउंडेशन एक होती है, 7-8 हज़ार की एक फाउंडेशन होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी 3 साल चलेगी आराम से, 3 साल तक चलेगी। तो कभी कभी अगर मुझे रेगुलर कहीं जाना होता है तो ऐसे ही कहीं जाना होता है। वैसे तो मैं कहीं भी मेकअप नहीं करती हूँ, मतलब ट्यूशन मदरसा छोड़ने के लिए जाती हूँ तो लोग करके जाते हैं, मुंह सेट करके, बाल सेट, इवन तो मैं बाल सेट करके भी नहीं जाती। अपनी सास के घर भी कभी जाती हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती। हाँ, अगर कोई ऐसा होता है ओकेजन, कोई आ रहा है, कोई है, तो उस पर मैं हल्का सा अपने आइज़ के नीचे वो कलर करेक्टर लगा के बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, जो मैंने आपको छोटी सी दिखाई। ये मेरे पास फाउंडेशन है नोट। ये नोट वो वाला नहीं है, जेडोट वाला नोट नहीं है, ये दूसरा नोट है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो नोट पे करें, नार्स पे करें, मैक पे करें। और दूसरा है कैरेलॉन का लिक्विड फाउंडेशन। मुझे लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है। ये वाली छोटी वाली जो है ना द बाम की, ये वैसे तो ये कंसीलर है, बट इसको मैं एज अ बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ कहीं जाती हूँ तो। दूसरा टार्ट का कंसीलर, अगर मैं शादी में जाती हूँ तो टार्ट का कंसीलर यूज़ करती हूँ। शादियों में या हैवी कोई होता है ना कि घंटों तक मेकअप डे, तो उसके लिए मैं टार्ट का कंसीलर और नार्स का फाउंडेशन ज़रूर यूज़ करती हूँ। बाकी मैक के फाउंडेशन रेगुलर बेस के लिए भी अच्छा, मैक के फाउंडेशन में भी ग्लो बहुत अच्छी है। नार्स तो हैवी कवरेज है और मैक की भी हैवी कवरेज है, क्योंकि 2 बूंद भी बहुत हो जाती है। ये मेरे फेवरेट फाउंडेशन थे। बाकी मेकअप मेरे पास बेहिसाब है, क्योंकि मेकअप करवाने के लिए भी लोग मेरे पास आते हैं, तो मेरे पास मेकअप बहुत सारा है। आज सडनली सुबह में मैं उठी और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी रूटीन है कि मैं है ना मोबाइल देख रही होती हूँ तो मुझे ईमेल आई ब्रेकआउट की तरफ से कि ब्रेकआउट पे लग चुकी है सेल अप टू 50% ऑफ, अप टू। तो फिक्स नहीं था कि हर किसी पर 50% है, ऑल आइटम्स पे नहीं था, कुछ आइटम्स पे था। तो मैंने कहा 50%, वो भी ब्रेकआउट पे, इतनी अच्छी ब्रांड पे। तो मैं जाके चेकआउट करने लगी उनकी वेबसाइट पे जब चेक किया तो वहाँ पर मुझे उसके बैग्स, पर्स जो थे, क्रॉस बॉडीज़ वगैरह जो थी, मुझे बड़ी पसंद थी ब्रेकआउट की वमेंस में। तो मैंने सोचा था जब सेल लगेगी तब बाई करूँगी, क्योंकि वो 8,000 10,000 की कुछ थी।
जैसा कि आप लोगों को पता है मैं स्टाइलो के कैरी नहीं करती, मुझे स्टाइलो जहर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे जहर लगता है। तो ब्रेकआउट कितने क्यूट सा वो था, मैं साइड में पिक्चर लगा रही हूँ, आप देखें तो क्यूट सा था। और सेल में भी वो 30% उन्होंने सेल लगा, अगर 50% लगाते ना तो मैं ज़रूर। तो ये वाला जो क्रॉस बॉडी है पिंक कलर का, अब मुझे इतना पसंद आया। इसमें ब्लैक कलर भी था, बेज कलर भी था, और ये 5000 समथिंग का था, जिसके साथ मैंने प्राइस भी अटैच किए। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाय करूँ कि ना करूँ, क्योंकि मुझे एक अपनी वैनिटी, मतलब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े कि मुझे कॉन्फिडेंट देंगे, मैं सबसे डिफरेंट लगती हूँ कपड़े पहन के। सबके कपड़ों से डिफरेंट कपड़े मेरे होते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और मेरे पास हर ब्रांड के सैंडल्स भी हैं, हर ब्रांड्स के इंटरनेशनल ब्रांड्स की ज्वेलरी भी है, और हर अच्छी अच्छी ब्रांड्स के मेकअप भी हैं और परफ्यूम्स भी हैं, क्योंकि मैं परफ्यूम्स की बहुत शौकीन हूँ। तो मैं पर्स भी रखना चाह रही हूँ कि नहीं, मैं अपने पास अब अलग अलग ब्रांड्स के पर्स जमा करूँ। जब एथनिक की सेल लगी थी ना, एथनिक का न्यू अराइवल आया था, जब एथनिक पे सेल लगी थी तो मैंने अम्मी से कहा था जब सेल लगेगी तो मैं ये वाला तो यूँ होता है कि एथनिक का भी यूँ हुआ कि फिर अम्मी ने ब्लैक कलर का, मैंने कहा नहीं मुझे डब्बे वाला तो नहीं पसंद, मुझे सॉफ्ट वाला पसंद, तो अम्मी ने सॉफ्ट वाला ले लिया। और यूँ हुआ कि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई, मैंने इतनी ज़्यादा बकवास कर ली जब पता चला कि मैंने वीडियो ही ऑन नहीं की। अच्छा, आपको पता ब्रेकआउट के भी बड़े अच्छे ब्रेकआउट के तो अच्छे होते ही हैं, पर पीच ट्री के भी बहुत अच्छे होते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 5000 अबव ही होते हैं। कोई भी आपको मतलब 3000 के अंदर नहीं मिलेगा, सब 5000 के अबव होते हैं, बट क्वालिटी इज़ सो गुड। तो मुझे है ना, मैं एथनिक का देख कर आई थी ना वहाँ पर, तो मेरे दिल पे बड़ा लगा हुआ था। मैं 3-4 आउटलेट विजिट करके ज़रूर आती हूँ, जब भी मैं लकी वन जाती हूँ, तारिक रोड जाती हूँ, तो मैं विजिट करके ज़रूर आती हूँ। मैं बोलती हूँ जब सेल लगेगी ना मैं ये वाला तो ज़रूर लूँगी, और जब सेल लगती है मूड चेंज हो चुका होता है, तब तक आप मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हैं। अच्छा, मुझे अपनी स्किन से किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ अपने डार्क सर्कल से भी प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है, किसी के होंठ छोटे से होते हैं, पत्तों से होंठ होते, और किसी के जो होते हैं ये चिन होती है वो डबल चिन होती है, यहाँ से जिसकी ऐसे डबल चिन आ रही होती है, किसी की नेक छोटी होती है, किसी कोई भी मुकम्मल नहीं होता है। और पता है लोग बोलते हैं कि यार दो है मेकअप करती है तो पूरी चेंज हो जाती है। पता है मैं क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि मैं अपने डार्क सर्कल्स जो है ना, मेन पर्पस मेरा डार्क सर्कल से मैं अपने डार्क सर्कल्स को छुपा लेती हूँ ना, तो मैं अगर फाउंडेशन ना भी लगाऊँ ना तो आई एम परफेक्ट टू गो। तो मेरा ये होता है, तो मेरे डार्क सर्कल्स, और जब मेरे ऊपर कुछ अचानक से कुछ ज़्यादा बर्डन आ जाता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सोच में डीप चली जाती हूँ, अचानक से मेरे मुंह पे मेरे मुंह से ज़ाहिर ज़्यादा होता है कि नहीं यार मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर कोई तकलीफ़ है, मतलब कोई बीमारी, मतलब मैं बीमार हूँ, ऐसा मेरे फेस पर वाज़े होता है। लोगों की बॉडी पर मेरे फेस पे वाज़े होना स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी से ज़्यादा फेस मेरा इतना अजीब सा लग रहा होता है। तो मेरे फेस के लिए मेरे भी बाकी कज़न्स के भी हैं, तो उनके क्या है कि उनके डार्क सर्कल्स पे खड्डे हैं, बट उनके ब्लैक नहीं है। मेरा तो यूँ है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर खून की जो गर्दिश है ना वो ही नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से वो ब्लैक पड़ गए हैं। शादी से पहले ऐसा नहीं था, शादी के बाद ऐसा हुआ है। खैर, तो कोई मसला नहीं है, मुझे पसंद है मैं जैसी हूँ, और आई लव माई सेल्फ। और लोगों को भी तजस्सुस होता है जोया को देखने का, मतलब थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं लोगों के, तो पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं, पिंपल्स होता है या क्या, इतने बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं जो बेचारे छुपाते हैं तो भी वो फोड़े फोड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं बहुत प्यारी हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसका ख़रीद लूँ। मैंने पहले इंसिग्निया का मम्मी को बताया था, मम्मी इंसिग्निया पर सेल लगी, तो मम्मी ने कहा अच्छा सेल लगी है, मुझे बड़े भेजना, छोटे ही नहीं, मुझे छोटे छोटे। मैंने कहा अब आप नहीं करो ऐसा, आप लेते पर बड़ा और दिल नहीं चाहता था। मैंने कहा तेरे चक्कर में मैं नहीं लूँ, तो मेरे को देखा, फिर मैंने अपनी अम्मी को दिखाया, तो मेरी अम्मी ने उसमें से भी 5000 समथिंग वाला एक पर्स
ले लिया। मैंने कहा पता नहीं अम्मी को क्यों इतने पर्स पसंद है, अम्मी को बड़े पर्स पसंद है। मेरे पास सैंडल्स की कलेक्शन बेहिसाब है और अम्मी के पास पर्स की कलेक्शन बेहिसाब है। मेरे पास हर ब्रांड के सैंडल्स हैं, हर ब्रांड्स के कपड़े हैं। ज़ारा शाहजहान हो गया, क्या बोलते हैं उसका, मरियम हुसैन हो गया, एथनिक हो गया, कितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं ना, सारे जो मुझे अच्छे लगते हैं सबके कपड़े मेरे पास हैं। जे डॉट, अभी रिसेंटली मैंने जे डॉट का लग्जरी मंगवाया है, तो बहुत सारे चीज़ें मेरे पास हैं। पर पता नहीं पर्स लेने में मैं क्यों इतना पीछे हट जाती हूँ। अब ये वाला इंसिग्निया का देखिए कितना क्यूट पर्स है। जब अम्मी आज इस बार मुझसे मिलने आई थी ना, तो ये लेकर आई थी ब्लू वाला, इतना प्यारा लगा मुझे, इतना सॉफ्ट सा था। और पता है मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कहते हैं ना ऑनलाइन वालों से, जो रीसेलर्स होती हैं, उनसे आप पर्स कभी भी मत बाई कीजिएगा। तो मैंने अपनी अम्मी को रेड कलर का मंगवा कर, मैं ठटा जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर अम्मी की पर्स कलेक्शन दिखाऊंगी। तो अम्मी को रेड कलर का मैंने पर्स एथनिक का मंगवा के दिया। अम्मी का वो आहिस्ते आहिस्ते उसकी चमड़ियाँ उतरना शुरू हो गई, मतलब वन टाइम ही यूज़ में वो चमड़ी उतरना स्टार्ट हो गई। तो कभी भी रीसेलर से पर्स तो मत बाय करें। पर्स आप आउटलेट पे जाके बाय करें, ना रीसेलर से बाय करें, ना लाला पठान वालों से बाय करें, क्योंकि पर्स ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको लेना है तो फिर वो जो नहीं आते जीन्स के और फैब्रिक के होते पर्स, वो लें। बाकी ये जो लेदर वाले होते हैं, ये नहीं ले, लेदर इनका ख़राब हो जाता है। फजूल में आपके जो आप पैसे बचाने जाते हैं 2000 पे, और निकल जाते हैं आपके 2000 वैसे ही निकल जाते हैं। 2000 मिला के 4000 का एक अच्छा वाला आउटलेट से ही ले लें। और अगर आपको मेरी तरह स्टाइल वगैरह ऐसे ऐसे ब्रांड से ही पसंद, तो आप जाके एथनिक पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा उनका होता है। पर्स लैम लाइट का देख सकते हैं आप, वन के देख सकते हैं, वन के भी न्यू अराइवल आई आप देख सकते हैं आप। सन्ना सफीनास के नहीं है पर्स। और ब्रेकआउट के देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं जिनके पर्स बहुत अच्छे अच्छे। तो सुसेन का मैंने आज तक नहीं मंगवाया, सुसेन के मैंने क्लचेस मंगवाए, पर्स मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। अच्छे होते हैं, बट वही बात है कि मैं बड़ी कंजूस हूँ। मेरी अम्मी की जो पर्स में ना, अम्मी को पर्स बहुत कम लोगों के पसंद आते हैं। जैसे कि अम्मी को पसंद आते हैं ज़्यादातर इंसिग्निया के, अम्मी को पसंद आते हैं। और अम्मी इंसिग्निया करते हैं ना, मेरे मुंह में इंसिग्निया बैठ गए, नहीं इंसिग्निया के। रिसेंटली मैंने 20,000 के सैंडल्स ऑर्डर कर दिए, 3-4 आएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी 3-4। अभी कोई शादियाँ भी नहीं हो, हील्स वाले ऑर्डर कर दिए, 2 स्लीपर्स ऑर्डर किए और 2 हील्स ऑर्डर किए। मैंने कहा पता नहीं बेफजूल में क्यों मंगवा लिया है। और महंगे भी होते हैं पर मुझे बड़े कम्फी लगते हैं पहनने में, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरी हाइट थोड़ी छोटी, और हील्स हाइट छोटी वालों का बड़ा फ़ायदा होता है। बड़ी बड़ी हील्स पहन के वो चलती है ना, तो वो मीनारे पाकिस्तान नहीं लगती, वो अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।